हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। कल हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज करी थी 3.1। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है? हमारे पास जो मैट्रिक्स है दो जिसे हमें ऐड करना है, हम उसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि उनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम ऑर्डर है तभी हम उसको ऐड करेंगे। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तब हम अपनी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर देख लेंगे, 2 × 3। दोनों के ऑर्डर सेम है, तो हमारे यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का रूल क्या है? तो रूल है यहाँ पर जो हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, हम उन्हीं को ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 है, तो इधर इस वाली मैट्रिक्स में हम देखेंगे कौन सा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है इस एलिमेंट का, तो ये है 1। तो 2 को ऐड करेंगे 1 में, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? 2 + 1 और 1 को प्लस करेंगे हम 3 में, और 4 को प्लस करेंगे हम 5 से, ठीक है। और यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या साइन आ जाएगा? माइनस का -4 -1 प्लस का 1, और ये 6 + 7, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + 1 3, 1 + 3 4, 4 + 5 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 माइनस का 1, -1 + 1 कट जाएगा तो 0, 6 + 7 13, ठीक है। तो जब हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो हमारे पास हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हमें दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करना है, क्या कंडीशंस हैं और क्या रूल्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का क्या है? यहाँ पर सेम रूल एज एडिशन। जैसे हमने एडिशन किया ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐड सम का साइन है, ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जब यहाँ माइनस का आ जाएगा तो इस बी मैट्रिक्स के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 - 1 1 - 3 4 - 5 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 4 -1 - 1 आ जाएगा, और 6 - 7, ठीक है। इस तरीके से, और इनको हम माइनस कर लेंगे, जो माइनस करके आएगा वो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, ठीक। फिर है हमारे पास इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है हमारी? यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में है कॉम्युलेशंस लॉ। कॉम्युलेशंस लॉ में क्या होता है कि a + b करें या फिर b + a करें, इक्वल आता है, ठीक है। ऐसे ही a + b पहले ऐड करें, ऐड करने के बाद +c करें ऐड, या फिर b + c पहले ऐड कर लें, फिर a+ करें, जो भी b + c निकल के आया ऐड करने के बाद, तो वो इक्वल ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें क्या है? a है +0 = a, ठीक है। हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 0 की मैट्रिक्स कैसे होगी? नल। और जब हम यहाँ पे कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यही आएगा, तो हम क्या लिख लेंगे? a, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे a+ और a का इन्वर्स जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, 0 के इक्वल होता है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, एडिशन के लिए। अब हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय स्केलर, ठीक है। हमारे पास स्केलर है, ठीक है, कोई एनी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये नंबर है जो क्या है? स्केलर है।
एनी कांस्टेंट। ठीक है, इस 5 की मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू 2, 5 की मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई -1 में भी होगी और 5 की मल्टीप्लाई 3 में भी होगी और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 4 में भी होगी। तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, 5 2 जा 10 और 5 की मल्टीप्लाई -1 में करी तो माइनस का 5 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। अब इसकी भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है, तो अब हम इसको देखेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या है कि हम a प्लस बी करें, पहले हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, चाहे तो पहले हम a मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर लें और b की मैट्रिक्स में भी k से मल्टीप्लाई कर लें फिर प्लस करें, तो ये क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे सेकंड है, इसमें क्या है k प्लस l को ब्रैकेट में बंद कर लिया प्लस पहले तो और फिर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर k की मल्टीप्लाई a में करी फिर प्लस l की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स से करी, तो वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, k प्लस l पहले ने ऐड करा फिर a मैट्रिक्स से इंटू कर ली। ठीक है, या फिर मैट्रिक्स a में इंटू करी k की, फिर a मैट्रिक्स की इंटू कर ली मल्टीप्लिकेशन l से फिर ऐड कर लिया, तो वो इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जैसे हमने एडिशंस में देखा ऐड करना है तो हम सेम ऑर्डर देखते थे, वो कंडीशन थी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर देख रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की भी अपनी कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन है हमारे पास कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कब मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन है कि जो हमारे पास ए की मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3 और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ठीक है, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए जब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन है किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, यहाँ पर जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से। ठीक, अब यहाँ पे हमने देख लिया 3 इक्वल है, यहाँ पे भी 3 इक्वल है, इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ रिजल्ट की, ऑर्डर कैसा बनेगा, ऑर्डर देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर के लिए, ऑर्डर में हम देखते हैं कि ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स का ये ले लेंगे हम 2, ठीक है, रो, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स में हम ले लेंगे यहाँ पे कॉलम, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 का ऑर्डर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, जब हम एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से तो ऑर्डर ऑफ रिजल्ट क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2। जैसे कि इफ़ ए इज़ एम इंटू एन एंड बी इज़ एन इंटू पी, तो ए बी का इंटू किया जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा, एम इंटू पी, ये एम है, ये एन और ये एन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बनेगा, एम इंटू पी, तो ये ऑर्डर बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है, यहाँ पर देखिए कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ऑर्डर क्या बनेगा, ये 2 और ये 2 इंटू 2, तो ये ऑर्डर आएगा हमारे पास। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिजल्ट क्या होगा। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर कि हम
ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ टू मल्टीप्लाई। तो हम इसका मेथड देखेंगे कि क्या मेथड है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, हाउ टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे हाउ टू मल्टीप्लाई। सबसे पहले जो हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी रो लेंगे और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके फिर हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास वो एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई हुई 5 में, ठीक। फिर उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और फिर यहाँ पे हम करेंगे इसको ऐड, ठीक। ऐसे ही क्या किया मैंने, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें। तो पहले हम करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 5 में और फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यही रो है हमारे पास, इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। अब यहाँ पर ये वाली रो लेंगे और ये कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। फिर यहाँ पर इस रो की मल्टीप्लाई अब इस कॉलम में करेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है, 4 इंटू 8, ठीक। और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 और 7 2 जा 14 में 5 प्लस करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 1 और 2 7 जा 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधा 19, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 6 1 जा 6, 2 8 जा 16 प्लस 6 कितना होगा 22, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया 22। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 5 जा 15 और 4 7 जा 28 और 28 को 15 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 43। और ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3 6 जा 18 और 4 8 जा 32 की मल्टीप्लाई 18 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 50। तो ये आ गया हमारा फाइनल मैट्रिक्स निकल के, ठीक है। तो ये था हमारे पास रूल कि हमें किस तरीके से मल्टीप्लाई करना ही है दो मैट्रिक्स को, ठीक है। और यहाँ पे इनके ऑर्डर भी सेम ही है, ऑर्डर सेम नहीं मतलब कि ये टू इंटू टू है, 2 इंटू 2 है। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हमारे पास ये वाला 2 इस 2 के इक्वल होना चाहिए। और ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट क्या बनेगा, 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 देखते हैं। तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनी है, ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पर, हमारे पास प्रॉपर्टीज है यहाँ पर कि हमने एडिशन में देखा कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो ये इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि a इंटू बी करें और b इंटू ए करें ये इक्वल हो, ये नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट कम्यूटेशंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। एसोसिएटिव है, ए बी की इंटू करें पहले फिर सी से करें
या फिर बी सी की इंटू पहले करें फिर ए से करें, ये इक्वल आएगा। ठीक, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव में है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस बी सी से के। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल होता है ए के। ठीक है, ए के इंटू करूँ जब मैं आई से या ए के इंटू करूँ आई में तो वो ए के बराबर आता है। ठीक है, आई ए करूँ तो भी ए के बराबर, ए आई करूँ तो भी ए के बराबर। ठीक है, आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन हम मैट्रिक्स में इसका यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आता है, ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी ए आता है, लेकिन ये तो मैट्रिक्स की बात हो रही है ना। यहाँ पे हमने क्या कहा, ये तो इक्वल है ही नहीं, तो हम इसको ऐड कैसे कर लेंगे 2ab। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इसको हम इस तरीके से ओपन करके लिख लेंगे। ठीक है, अब ए की मल्टीप्लाई पहले ए प्लस बी में करें, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करें, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे ए बी और ये बी ए है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो हम इसको 2ab नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, नॉट इक्वल टू, तो हम इसे ऐड करके नहीं लिख सकते। तो इसलिए जो हमारे पास फाइनल आएगा, ये आएगा ए बी प्लस बी ए, हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दी होगी और उसका इस तरीके से पूछा जाएगा, तो हम वहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम यूज़ करेंगे क्या, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही, लेकिन ये ए प्लस आई का होल स्क्वायर, वहाँ पर हम जो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में हमसे क्या कहा है कि आई ए आई के इक्वल है, इसलिए हम इसको 2ai लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस आई का जब होल स्क्वायर हम करेंगे तो इसको हम, इसका जो वो है ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ai, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अभी करके, ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस आई, एक मिनट, ए प्लस आई ओपन करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस आई, एक ही इंटू करेंगे ए प्लस आई में और प्लस आई की इंटू करेंगे ए प्लस आई में। ठीक है, ए की इंटू ए में करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर, हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ai। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए आई इक्वल है आई ए के। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये ठीक है, यहाँ पे हमारे सारी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस ख़त्म हो चुके हैं और हमने सबके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। ठीक, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का, हमारे पास ये गिवन दे रखा है। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या है हमारे पास, ये है 3
तो ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इस तरीके से कोई नंबर बाहर है स्केलर, तो हम इसकी मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में करेंगे, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x 3y 3z और ये 3w, ठीक है। इस हमने मैट्रिक्स में ऐसे बंद कर लिया, इक्वल टू, और क्या आएगा यहाँ पे, और मैंने आपको अभी बताया कि ऐड कैसे करते हैं। हमने देखा यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, सेम ऑर्डर है, तभी हम ऐड करेंगे। रूल क्या है ऐड करने का, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, x को प्लस करेंगे 4 में और 6 को प्लस करेंगे x + y के साथ, और यहाँ पे -1 को प्लस करेंगे z + w और ये 2w + 3, ठीक है। ये यहाँ पे बंद कर लिया। अब हमें पता है यहाँ पे आ जाएगा 3x, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको, ये 3x इसके इक्वल होगा तो हम इसके इक्वल लिख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3x इक्वल है x + 4 के। तो 3x, ये जो x है ये इस तरफ आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू 4। 3x में से -x करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू 4, और 2 से ये 4 कटेगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3y है और ये इसके इक्वल होगा, तो 3y को इक्वल रखेंगे इसके। तो चलिए रखते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y इक्वल टू 6 + x + y, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये y है इसको हम 3y की तरफ ले आएंगे और ये जो ये x है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, 3y - y इक्वल टू 6 + 2, 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 6 + 2 8, और ये 2 से ये 8 कट कर लेंगे तो आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4, और इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखेंगे 3z को इक्वल रखेंगे -1 + 2 + w के, लेकिन ना तो हमारे पास w की वैल्यू है ना हमारे पास z की वैल्यू है, तो पहले हम w की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 3w इक्वल टू 2w + 3 के इक्वल रख के, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम 3w इक्वल है 2w + 3 के, तो 3w - 2w इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा w इक्वल टू 3, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये आ गया w निकल के, तो अब हम z निकाल लेंगे, 3z इक्वल टू -1 + 2 + w, तो ये आ जाएगा 3z प्लस यहाँ पे आएगा 1 + 3, ठीक है। ये आ गया 4, एक मिनट, ये 2 है -1 + 2, तो प्लस का 1 आ गया, और w की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4, और ये 3z, और ये z है तो ये 4/3 आएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जहाँ पे हमने x, y और z और w की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये, ठीक है। हमें यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स है इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। हमें बताना है yx, ठीक है, yx किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल लाइन होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल है
वो 0 होती है, ठीक है। तो डायगोनल लाइन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो ये y भी तो 2 होगा, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम यहाँ पे हम लिख लेंगे y इक्वल टू 2। क्यों 2 है? ये डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक। और यहाँ पर x क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि नॉन डायगोनल क्या होता है? नॉन डायगोनल इज 0, ठीक है। नॉन डायगोनल आर 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y की वैल्यू, y की पावर क्या है? x है, ठीक है। y कितना निकल के आया? 2। x कितना निकल के आया? 0। 2 की पावर 0। जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1। जैसे कि a है, यहाँ पर a की पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो y की वैल्यू, y की पावर x क्या निकल के आया? 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, और हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब हम अपने कल के वीडियो में क्या पढ़ेंगे? कल के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.2 में 20 क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम उसके सेकंड वीडियो में फिर 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप में समझ में आया होगा सब कुछ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।